हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट आपका जो पेपर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज क्या रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और मैं आपको क्या क्या फ्री रिसोर्सेस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फ्री वीडियो एक्सेस और क्या क्या देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये पूरी क्रैश कोर्स देखना कैसे है। अगर आप ये जानते ही नहीं है तो क्रैश कोर्स में दोस्तों आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर प्रीवियस ईयर जो एमयू क्वेश्चंस है ना उसके सॉल्यूशन सर हमें चाहिए। तो दोस्तों इसलिए हमने अपने ऐप के ऊपर एमयू फ्री क्रैश कोर्स के अंदर, अगर आप होम पेज पे जाएंगे ऐप में, तो सारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है ना उसके सॉल्यूशन डाल रखे हैं। तो उसमें आपको दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार सर पूरा का पूरे तो चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सारे आ गए। दोस्तों वो क्रैश कोर्स नहीं है, वो एमयू फ्री एमयू के क्वेश्चंस के आंसर है। मैंने दोस्तों कल आपको हर एक चैप्टर से ऑन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन दोस्तों दिए थे। पूरा का पूरा पेपर उन्हीं पीडीएफ से आया था। मैं आपका 3 मिनट लेकर दोस्तों सारे क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा, इसलिए ताकि आपके अंदर एक ट्रस्ट भी रहे और कुछ लोग अगर आंसर नहीं मिला है तो आंसर कहां से ढूंढे ये भी पता चल जाए। और मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं दिखाने के बाद कि जो बीडब्ल्यू का देने वाला हूं वो कैसे फॉलो करना है। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ लोग स्पैमर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े कोचिंग माफियास दोस्तों, जिनके कोचिंग क्लासेस उन्हें लगता है कि उनके रिसोर्सेज से कुछ नहीं आया, गलत पेपर पैटर्न बताया वगैरह वगैरह, जो भी हो सकता है कि दोस्तों ऐसे लोग भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं जो स्टूडेंट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इसलिए मेरा जवाबदारी है दोस्तों आपको ये बताना कि ये क्रैश कोर्स एक्चुअली में फॉलो कैसे करना है आपको। तो मैं आपको दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ दे रहा हूं ना, पहले आपको वो करना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के मैकेनिक्स के पेपर में पहला जो क्वेश्चन था ना, पहला वो हमने जो पेपर सेट बनाया था ना मॉडल, उसमें भी पहला क्वेश्चन वही था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था। तो आइए दोस्तों पहले मैं फटाफट 2 मिनट में आपको आज के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस दिखा दूं और फिर बीडब्ल्यू की स्ट्रैटेजी बताऊं। ये जरूरी इसलिए ताकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाए। सो दोस्तों ये इक्विलिब्रियम की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस थे। और आप देखेंगे कि पीडीएफ का जो पहला पेज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जैक्टली दोस्तों यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और पहले ही पेज से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जाम में पूछा गया था। मतलब अगर किसी ने इस पीडीएफ के दोस्तों पहले पेज को ही फॉलो कर लिया होता तो 2 क्वेश्चन दोस्तों उसके एग्जाम कैसे बन जाते थे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वही का वही क्वेश्चन दोस्तों आया था। और मैं थोड़ा शायद आपको जूम करके दिखाऊं तो और आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा होगा और ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। इसके साथ साथ दोस्तों इसी पीडीएफ से मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं यहां पर। इसी पीडीएफ के दोस्तों अगले पेज पर अगर हम लोग चले, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इक्विलिब्रियम में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे गए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों इसी पीडीएफ से मिलेंगे। और मतलब आपको सॉल्यूशन देखना आपका आंसर सही है कि नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे इस पेज पे तो एग्जैक्टली विथ मैग्नीट्यूड पूरा डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, राइट। इसके बाद दोस्तों आगे लेके दिखाना चाहूंगा आपको कि इसी पीडीएफ के अंदर दोस्तों आई थिंक इक्विलिब्रियम में इतने ही क्वेश्चंस आए थे। अब मैं आपको दोस्तों दूसरे चैप्टर का दिखाता हूं, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा हमारे पीडीएफ से आया हुआ था। सो दोस्तों अगर हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर की बात करें तो जो दोस्तों मैंने फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उस पीडीएफ से दोस्तों सबसे पहला ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि मैंने इसे 6 मार्क्स के लिए प्रिडिक्ट किया था, लेकिन अगर किसी ने ये पीडीएफ दोस्तों किया होगा तो इसमें दोस्तों 8 मार्क्स का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था। मतलब कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसके साथ साथ दोस्तों इसी के आगे इसी पीडीएफ में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस मैंने दिए थे सिलेक्ट करके। और इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं शायद आपको दिखता भी होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्टली यही वैल्यू के साथ, कुछ अलग भी नहीं करना था। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि हमारा इक्विलिब्रियम से मैंने आपको दिखा दिया, फ्रिक्शन से दिखा दिया। अब सेंट्रॉइड से जो क्वेश्चन आए थे इस बार टफ थे और कई लोग उसको देख के डर गए थे। हमने दोस्तों जो 3 पेपर सेट दिया था ना उसके अंदर मैंने क्वेश्चन डाले थे। और इवन इंपॉर्टेंट जो दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज दिया था उसमें 15 से 20 क्वेश्चन थे सॉल्व किए हुए, वहीं से दोनों क्वेश्चन थे। दिखाता हूं आपको दोस्तों सेंट्रॉइड के दोनों क्वेश्चन दिखाने के पहले आपको बता दो कि इक्विलिब्रियम पहले बिट में जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली ये चौथा क्वेश्चन था। जो 6 क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें से 4th क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया था विद सेम वैल्यू। सो लेट्स सी सेंट्रॉइड के 2 क्वेश्चन के आंसर क्या है और कहां से आए थे वो। तो दोस्तों सेंट्रॉइड की जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें सबसे 8 मार्क्स का जो प्रिडिक्शन था उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था, आप देख रहे हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए कितने सारे आए हुए हैं। और दोस्तों इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। इसके साथ साथ दोस्तों सेंट्रॉइड के जो कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी पीडीएफ से फर्स्ट क्वेश्चन और इसी पीडीएफ से 7th क्वेश्चन दोस्तों जो है जो वीजीटीआई दिसंबर 13 ने पूछा, मैंने यहां पे डाला हुआ था अलग से वो। ओके, इस पीडीएफ में दोस्तों एमयू के क्वेश्चंस नहीं है सारे, इसमें वो क्वेश्चंस है जो एमयू में पूछे नहीं गए और प्लस कुछ वो क्वेश्चन जो पहले पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन सारे नहीं। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड दोस्तों पीडीएफ की लिस्ट बनाई थी जो आने वाला था। और अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा ना
या आप कुछ स्पैमर्स के उसमें आकर के अगर आपने इग्नोर किया होगा तो शायद आप अभी पछताते होंगे। और इसी तरह दोस्तों अभी मैं और आपको दिखाने वाला हूं, चाहे काइनेटिक्स रहे तो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पीडीएफ में डाला था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही था। तो अभी एक एक करके दिखाऊंगे तो अब तो अभी आपको पता ही चल गया है। अगर आपको और देखना है तो आप जाइए ऐप के ऊपर, देखिए सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सबका आंसर भी वहां पर दिया हुआ है। ओके, तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको बीडब्ल्यू के अंदर सारे एमयू के जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं, लेकिन उसे गलती से मोस्ट एक्सपेक्टेड में समझ बैठना दोस्तों। वो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेरी जवाबदारी है कि आपको एमयू के सारे क्वेश्चंस देना, और इसके साथ दोस्तों मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देने वाला हूं जिन्हें आप करके जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आपका बिना समय गवाए, मुझे लग रहा है अब आपको समझ ही गया ना और आप क्या दिखाने की जरूरत है मुझे। तो इस तरह दोस्तों जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके हमारे पीडीएफ से पढ़ाई की थी वो आज एग्जाम में दोस्तों 70+ स्कोर करके आएंगे। जिन्होंने दोस्तों खुद यहाँ वहाँ भटक रहे थे, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि पापा ने फोर्स किया और मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, तो वो लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब पे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और ना यहाँ से पढ़ पाते ना वहाँ से पढ़ पाते। लेकिन दोस्तों मैं नेक्स्ट पेपर के लिए आपको हमारे पर फिर से ट्रस्ट करके जो मैं रिसोर्सेज देने वाला हूँ उसे पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन के साथ मैं बीडब्ल्यू के रिसोर्सेज देने वाला हूँ। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सिमिलर या सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। दोस्तों आइए मैं आपको समझाता हूं कि बीडब्ल्यू में एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। सो आई होप दोस्तों आपको यहां पर ये जो पीडीएफ है ये दिख रहा होगा। इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों मैंने आपको मॉडल पेपर बताया हुआ है सॉरी। और ये पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे एप्लीकेशन MIT Pro या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अब यहां पर दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जस्ट पास होना है ना तो पहले आप डीसी कंप्लीट कीजिए। और इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों जो भी मैंने येलो कलर से मार्क किया है वो सारे फिक्स टॉपिक्स है, मतलब आने ही आने हैं। जैसा मैकेनिक्स में दोस्तों मैंने मार्क्स किया था वो सारे फिक्स टॉपिक्स आए थे, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए उससे पूछे गए थे। इसी प्रकार दोस्तों जो येलो को यहाँ पर जो भी मैं आपको देने वाला हूँ सब उसी से आने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर आपने डीसी किया तो आप पास क्यों हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि मैकेनिक्स में था, कोई भी हर क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स का है, कोई भी आपको 5 करने हैं, इस तरह 20 मार्क्स का, और रिमेनिंग 5 में से कोई भी 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में ही डीसी का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो जो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपको डीसी सर्किट से ही दिखता हुआ दिखाई देगा, जिसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करंट वगैरह फाइंड करना होगा, या सिर्फ रेजिस्टेंस भी फाइंड करने पूछ सकते हैं, या दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को एक्सप्लेन करो, डिराइव करो, ऐसा थ्योरी क्वेश्चंस भी हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आप देखेंगे जो यहां पर सुपरपोजिशन पे एक थ्योरम क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा केवीएल केसीएल पे क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। 3 क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इस बार डिलीटेड है तो डीसी का वेटेज दोस्तों बढ़ेगा। डीसी और एसी दोनों दोस्तों जंप होंगे, 3 फेज सर्किट और डीसी मोटर इतना जंप दोस्तों नहीं होगा। ये पहले 2 मॉड्यूल के क्वेश्चन बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दे रखा है। तो अगर आप डीसी दोस्तों बस कर लेते हैं तो पहले ही बिट में आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आपने अच्छे से किया। देखो करना बीडब्ल्यू में इज नॉट इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर घुमा फिरा के सर्किट दे दिया तो आप वहीं डर जाओगे और आप दोस्तों फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से पहले डीसी कंप्लीट कीजिए। कहां से करना है? वीडियो एक्सेस दोस्तों पूरे चैप्टर की पूरे सिलेबस की फ्री एक्सेस मैंने दे रखी है। अगर आपने गूगल फॉर्म भरा है तो आपको ये मिल जाएगा आज, और नहीं भरा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसके ज्वाइन कीजिए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों गूगल फॉर्म इसको भरिए, आपको आज एक्सेस मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने लोगों को मैंने एक्सेस दिया ना, मोर देन 1 लाख का बिल बना हुआ है और मैं वो पे कर रहा हूं। अभी जो मैकेनिक्स का हुआ है उसको पता नहीं कितना बनेगा और क्योंकि मोर देन 5000 लोग दोस्तों देख रहे हैं, और वो सारा अमेजोन सर्वर पे अपलोडेड है। और आपको पता है वहां पे कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू यूजर होता है, जितना यूजर वीडियो को एक्सेस करेगा, जितनी बार देखेगा उतना मुझे बिल पे करना पड़ता है। आपके लिए दोस्तों मैं सारी चीजें फ्री में ही अवेलेबल करा रहा हूं दोस्तों यहां पर। सो मैं आगे बढ़ते आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसा कि मैं डीसी की बात कर रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन जो है आपको डीसी सर्किट से नजर आएगा, नोडल या मेश एनालिसिस पे। बाकी एक क्वेश्चन एसी से और एक टीपी 3 फेज सर्किट से रहेगा। किस टॉपिक पे रहेगा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जैसे दोस्तों एसी अगर किसी को टफ लगता है तो उसमें कुछ फिक्स टॉपिक से जो आप कर लीजिए, जैसे कॉइल से दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है, तो कॉइल के बिना पेपर बनता नहीं है, तो आपको कॉइल से दोस्तों एक क्वेश्चन करना ही है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन डीसी, तो आप देखें यहाँ पे भी डीसी, यहाँ पे भी डीसी, फाइंडिंग करंट यूजिंग थेवेनिन, और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक लिखा हुआ था, थेवेनिन आना ही आना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में डीसी से डिटरमाइनिंग करंट यूजिंग रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम पे क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो अगर आप डीसी कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का एक बिट तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आपको कोई 3 करना है तो हर एक का एक तो कर ही पाओगे, राइट। और इसी तरह दोस्तों आप जो है अगला जो क्वेश्चन 5वां और 6वां है वो थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वें में एक भी डीसी का नहीं है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों यही डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 6 है, इसके अंदर दोस्तों 2 क्वेश्चन डीसी के हैं, डिटरमाइनिंग आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या नॉर्टन्स या स्टार डेल्टा पे एक सम आपको यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह आप देख रहे हैं कि अगर कोई डीसी भी करके जाए तो कहीं ना कहीं उसकी पास होने की जो कहते हैं ना पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि डीसी कर लेंगे तो डीसी का हर एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो कर ही लोगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा कि 6 क्वेश्चन अगर आया तो उसमें से 3 ही कर पा रहे हो या 4 ही कर पा रहे हो, 6 के 6 नहीं कर पा रहे हो। होता है ऐसा, बिकॉज सब लोग का दिमाग दोस्तों नहीं काम करता इलेक्ट्रिकल चीजों में, राइट। मतलब ये जो सर्किट्स वगैरह होते हैं इसमें इतना नहीं जाता किसी के दिमाग में, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो फिक्स है और मैंने उसको यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। जैसे मैंने आपको एसी का बताया कि कॉइल का एक आएगा, रेजोनेंस का थ्योरी डेरिवेशन या उसका एक न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, वो फिक्स है। 3 फेज सर्किट से 200 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, उसमें अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो मैं बहुत बड़ा ऐसा अजूबा नहीं कर रहा हूं, फिक्स है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, उनका जो 3 वाट मीटर मेथड है उसका प्रूफ वगैरह पूछता ही हर साल, आना ही आना है। ओके, तो कुछ थेरी है दोस्तों, कुल मिला के 25 से 30 मार्क्स का। थेरी करना गलत है, डेरिवेशंस 25 से 30 मार्क्स, थेरी प्लस डेरिवेशन आने ही आने। और मैं आपको लिस्ट दूंगा, आप वो कीजिए और इसमें मेंशन है वो सब, तो यू कैन इजीली पास। तो अगर आपको पास होना है तो पहले डीसी खत्म करो। एसी की 6 घंटे की दोस्तों मैंने 1 शॉट बना रखी है, पूरी देख लो, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट वाला जो दूंगा उससे करना है। लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं ना, एक बार देख लो, इतने अच्छे से बताया ना दोस्तों मैंने, इन डेप्थ बताया हुआ है। इसी में दोस्तों आपको मिल जाएगा एसी 1 शॉट वीडियो, आप देखिए पूरा सारे क्वेश्चन को दोस्तों इन डेप्थ में मैंने सॉल्व किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आई होप इतना आपको समझ गया। चैप्टर वाइज दोस्तों हर एक एमयू क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे ऐप MIT प्रो ऐप पर दोस्तों है। ये एमयू के क्वेश्चंस है, इसमें एक एक चैप्टर में 50-60 क्वेश्चंस दिखेंगे। ऐसा मत बोलना सर आप तो सब दे दो, अरे मैं एमयू का सॉल्यूशन दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भेजूंगा भाई। तो दोस्तों अगर आपने इस सेमेस्टर में बिकॉज ऑफ एनी रीजन अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली, गलत जगह से पढ़ लिया, कोई बात नहीं दोस्तों, MIT दोस्तों आपके साथ सेमेस्टर 2 ही नहीं 4th ईयर तक आपके पास है, इसी तरह मदद करते रहेगा। सेमेस्टर 2 में अगर आप हमारा ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अस एट ठाणे, कल्याण एंड डोंबिवली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर लोकेटेड अवे फ्रॉम दिस लोकेशंस, की यहां पर नहीं आ सकते, एंड जेन्युइनली दोस्तों मैं कह रहा हूं, इवन दो मैं ऑफलाइन कोचिंग दोस्तों पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ऑफलाइन कोचिंग में किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता। और मैं इसलिए भी ये दोस्तों बता रहा हूं, आपको ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि मैकेनिक्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, या आने वाला बीडब्ल्यू देख लोगे, या आपने दोस्तों मैथ्स का भी कोचिंग लगाया होगा, क्या वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए आपको क्लास में सारे कवर करा दिए गए थे? वही क्वेश्चन आए जो क्लास में कराए गए थे, आपने देखा वो बहुत सारा नहीं कराया था। सो उसका रीजन क्या होता है दोस्तों कि वीकेंड पे क्लास होने की वजह से कोई भी वीकेंड पे 4 घंटा एक सब्जेक्ट का लेगा या 2-2 घंटा 2 दिन बुलाएगा। आप खुद ही काउंट कर लीजिए ना कि अगर मार्च से आप काउंट करेंगे, मार्च से आपका कॉलेज शुरू होगा, मार्च अप्रैल मई जून में तो एग्जाम है, 3 महीने, हर एक महीने में 4 वीक होता है, 4 वीक्स में 4 बार क्लास जा रहे हो, 4-4 घंटे, पूरा सिलेबस जो इतना बड़ा है कैसे कवर करोगे, राइट। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं, इट इज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, या if you want to enroll for only online plus live classes, you can enroll, and I will suggest to go with online, because मैं आपको दोस्तों फ्री एक्सेस 1 या 2 दिन का देके आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल के कंटेंट हमने बनाया, किस एनिमेशन के साथ इन डेप्थ, अगर इंटीग्रेशन भी है ना, अभी अगले सेमेस्टर में जैसे आएगा, डबल इंटीग्रेशन कर रहे हो, ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो देखो उसका मतलब होता क्या है, क्यों आया वो, कहां से आया, क्या पर्पस है। क्योंकि जब तक आप क्रिएटिव सोचोगे नहीं ना, कोई चीज बनती कैसे है, क्यों ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों वो एग्जाम में आएगा चीजें, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो सड़ जाएगा अगर रट्टा मार के पढ़ोगे तो। बहुत लोग पढ़ाते हैं दोस्तों, बहुत लोग फेमस भी है, रट रट के पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं। अरे किसी भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना इज नॉट कंसेप्ट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप डेटा साइंस में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम AI और DS, आप पढ़ रहे हैं आइगन वैल्यू मैट्रिसेस ने, आपने रैंक पढ़ा, क्या पर्पस है उसका? चलो मैंने बता भी दिया पर्पस क्या है, कैसे अप्लाई करोगे, राइट। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसका हिस्ट्री पहले पढ़ो, क्यों बनाया गया, कहां से बनाया गया। ऐसे सी प्रोग्रामिंग की दोस्तों स्पेशली मैं बात करूं तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर डेनिस रिची ने बनाया तो क्यों बनाया, उसके हर एक जो चीजें बनाई वो कैसे बनी, उसने बैकएंड एग्जीक्यूशन क्या है, ये सब चीजें दोस्तों आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये सब चीजें दोस्तों रेफरेंस बुक में होती है, जो ऑथर्स बुक लिखता है ना वो पढ़ना पड़ता है। और जो आपको यूट्यूबर्स दिखते हैं ना सब कार्टून होते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, सब नहीं, मैक्सिमम, मतलब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, वही बात होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझसे पढ़े हुए दोस्तों स्टूडेंट्स IITian है आज,
कई लोग अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस्ड हैं। और अगर आप मेरा कंप्यूटर साइंस का कोर्स देखना चाहो, देखिए कितना डीप में मैंने पढ़ाया हुआ है। इवन मैथमेटिक्स होम पेज पे आपको दिखता ही होगा। सेम 2 की सारी कोर्सेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। दोस्तों ये सब तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या प्राइजेस में मिलेंगे। नेग्लिजिबल प्राइस रहेगा ऑफ कोर्स। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री का भी देने वाला हूं सब कुछ रिसोर्सेज। और अभी तक अगर दोस्तों आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो फटाफट, सारे रिसोर्सेज वहां पे अपलोड हो गए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैकेनिक्स वगैरह में दोस्तों मैं कुछ टिप्स वाले वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जरूर दिखाऊंगा आपको। मतलब विद इन चैप्टर किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। पीडीएफ भेजूंगा भी और थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे समझा। मैंने मॉडल पेपर का एनालिसिस आपको बताया कि पास होने के लिए क्या करना है। बाकी दूसरे चैप्टर से दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें मेंशन्ड है। अब वही पढ़ के बताऊंगा तो आपका भी टाइम पास ही होगा, राइट। तो पीडीएफ दोस्तों एक्सेस कर लीजिए ऐप से, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।